हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स 2.0 ए न्यू वर्जन। मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज ट्रायल बैलेंस का एक और नया सेशन जिसमें हम लोग कुछ और नए कंसेप्ट सीखेंगे। जी हाँ, ट्रायल बैलेंस वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए इसमें हम लोग मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के नए सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, आइए देखते हैं। तो आज के नए सेशन में हम लोग सीखेंगे कि जैसे कि अगर हम बता दें कि लास्ट क्लास में आपने सीखा था सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट, और सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट कहता है कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा है, मतलब मैच नहीं कर रहा है विद स्मॉल अमाउंट, अगर छोटे अमाउंट से, तो राइट द सस्पेंस अकाउंट इन शॉर्टर साइड एंड मैच द ट्रायल बैलेंस। मतलब शॉर्टर साइड में जिस साइड भी अमाउंट कम आ रहा है उधर सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे और ट्रायल बैलेंस को मैच कर देंगे। बट व्हाट हैपेंड, क्या होगा अगर हम बात करें कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है ये मैच नहीं कर रहा है, बट नॉट बाय स्मॉल अमाउंट बट ए लार्ज अमाउंट, विद अ लार्ज अमाउंट। मतलब कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन शॉर्टर अमाउंट, मतलब कि स्मॉल अमाउंट से नहीं बल्कि एक बड़े अमाउंट से, लार्ज अमाउंट से। आपने सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट सीखा हमारे लास्ट लेक्चर में, जिसमें आपने देखा कि अगर शॉर्ट अमाउंट से मैच नहीं करता है तो सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं इन शॉर्टर साइड, जो भी साइड कम होता है डेबिट या क्रेडिट, उधर सस्पेंस अकाउंट लिख करके बैलेंस को मैच कर देते हैं। बट क्या होगा अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच ना करे बहुत बड़े अमाउंट से, आई मीन कि बड़े अमाउंट से, छोटा अमाउंट से नहीं, बड़े अमाउंट से, लाइक मोर देन 1000 2000 ऐसे, है ना, 2000 5000 10000 20000 50000 1 लाख ऐसे अमाउंट से अगर मैच ना करें तो क्या होगा। तो आइए सीखते हैं ट्रायल बैलेंस का एक नया कंसेप्ट। जी हाँ, कंसेप्ट ये है कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है विद लार्ज अमाउंट, देन दो वर्ड्स आते हैं। अगर क्रेडिट साइड में लार्ज अमाउंट से मैच नहीं कर रहा है कि डेबिट साइड में लार्ज अमाउंट से मैच नहीं कर रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में लार्ज अमाउंट से मैच नहीं कर रहा है, मतलब क्रेडिट साइड का अमाउंट जो है वो लार्ज, बड़े अमाउंट से, बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट से कम हो रहा है, क्रेडिट साइड हमारा कम हो रहा है। जी हाँ, फिर से दोहराते हैं, क्रेडिट साइड हमारा कम हो रहा है, डेबिट साइड नहीं, क्रेडिट साइड। तो क्या करेंगे सर? तो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में बड़े अमाउंट से मैच नहीं करता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम कैपिटल अकाउंट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। पार्टिकुलर कॉलम में लिखेंगे कैपिटल अमाउंट, कैपिटल अकाउंट, और जितने अमाउंट से कम हो रहा होगा, जितने अमाउंट से कम हो रहा होगा क्रेडिट साइड, उतने अमाउंट से हम पार्टिकुलर कॉलम में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, और जितना अमाउंट कम हो रहा होगा उतना अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख देंगे और दोनों तरफ ट्रायल बैलेंस को मैच कर देंगे। जी हाँ, लेकिन जब मैच करेंगे तो ट्रायल बैलेंस के नीचे ये कंसेप्ट लिखना पड़ेगा कि कैपिटल अकाउंट को हमने यूज़ किया है, बड़े अमाउंट से मैच नहीं कर रहा था हमारा ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, इसलिए हमने लिखा है। ये नोट लिखना पड़ेगा। तो नोट कैसे लिखेंगे? सिंपल सी बात है, नोट वही लिखेंगे कि व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री विद लार्ज अमाउंट, जब हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता है लार्ज अमाउंट से, यूज कैपिटल अकाउंट इन क्रेडिट साइड। अगर क्रेडिट साइड में लार्ज अमाउंट से मैच नहीं करता है, यूज कैपिटल अकाउंट इन क्रेडिट साइड एंड मैच द ट्रायल बैलेंस। सो हम लोग नोट क्या लिखेंगे? तो जब भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो नोट लिखेंगे, यहाँ पर नोट लिखेंगे, ये कैपिटल अकाउंट को हमने जो यूज किया है उसके लिए नोट लिखेंगे। नोट क्या होगा? ध्यान से सुनिए, नोट होगा व्हेन ट्रायल बैलेंस डज not agree with large amount in credit side, यूज क्या यूज करेंगे? यूज कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, यूज कैपिटल अकाउंट बाय द शॉर्टर अमाउंट। शॉर्टर अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट को यूज करेंगे इन क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में ऑफ ट्रायल बैलेंस, ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो जाए? ट्रायल बैलेंस हमारा मैच कर जाए। जी हाँ, यूज करेंगे कैपिटल अकाउंट इन क्रेडिट साइड एंड मैच द ट्रायल बैलेंस।
जी हाँ, तो ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है ट्रायल बैलेंस का। अगर किसी साइड में कम हो रहा है, आई मीन क्रेडिट साइड में अगर कम हो रहा है बैलेंस बड़े अमाउंट से, तो हम लोग वहाँ पर जितने भी अमाउंट से क्रेडिट साइड कम हो रहा है कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और ट्रायल बैलेंस को मैच करेंगे। धन्यवाद। तो क्रेडिट साइड में हम लोग अमाउंट अगर कम हो रहा हो, स्मॉल अमाउंट नहीं बल्कि लार्ज अमाउंट से क्रेडिट साइड हमारा ट्रायल बैलेंस कम हो रहा हो, तो उसके लिए आपने सीखा कि कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन के नीचे एक नोट डालना पड़ेगा और नोट इस प्रकार से लिखेंगे। नोट क्या होगा? व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री विद लार्ज अमाउंट, जब ट्रायल बैलेंस एग्री ना करे लार्ज अमाउंट से इन क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट साइड, अगर क्रेडिट साइड में लार्ज अमाउंट से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, छोटा पड़ रहा है, तो यूज कैपिटल अकाउंट। क्या यूज करना है? कैपिटल अकाउंट यूज करना है बाय द शॉर्टर अमाउंट इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट कम पड़ रहा है उधर हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और ट्रायल बैलेंस को मैच कर देंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कैपिटल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में यूज करने का। बट कंडीशन ये होता है कि उस ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी पहले से ना दिया हो, जनरली नहीं दिया होगा, क्योंकि अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस कम हो रहा है का सीधा मतलब है कि क्रेडिट साइड में कैपिटल अकाउंट पहले से नहीं दिया होगा, तभी हम लोग कैपिटल अकाउंट को यूज करेंगे। तो ये था आज का कंसेप्ट। बट क्या होगा, डेबिट साइड की भी बात कर लेते हैं। क्या होगा अगर बैलेंस डेबिट साइड में मैच ना करे, वो भी बड़े अमाउंट से? अगर छोटा अमाउंट हो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड तब तो सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। बट क्या होगा अगर हमारा डेबिट साइड मैच ना करे, आई मीन कि डेबिट साइड कम पड़े वो भी लार्ज अमाउंट से, देन क्या होगा? ये तो क्रेडिट साइड का हो गया कैपिटल अकाउंट। अगर लार्ज अमाउंट से डेबिट साइड मैच ना करे तो क्या करेंगे? तो आइए, उसके लिए जिस तरह से कैपिटल अकाउंट आता है क्रेडिट साइड के लिए, वैसे ही जैसे कैपिटल अकाउंट आता है क्रेडिट साइड के लिए, वैसे ही एक और अकाउंट लिखते हैं हम लोग डेबिट साइड के लिए। क्या लिखते हैं? उसके लिए गुडविल अकाउंट लिखते हैं। गुडविल अकाउंट अगर हमारा डेबिट साइड लार्ज अमाउंट से मैच नहीं कर रहा है, अगर हमारा डेबिट साइड लार्ज अमाउंट से मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखेंगे गुडविल अकाउंट और ट्रायल बैलेंस को मैच कर देंगे। तो इसके लिए जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे किसी क्वेश्चन में, अगर हमको ऐसे मिला, जनरली तो देखने को कम मिलता है, बट अगर मिला तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगर डेबिट साइड में छोटा पड़ रहा है तो वहाँ गुडविल अकाउंट यूज़ करेंगे, जितने अमाउंट से छोटा पड़ रहा होगा, वो भी लार्ज अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट अमाउंट होगा तब तो सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, बड़ा अमाउंट होगा तो गुडविल अकाउंट लिखेंगे और ट्रायल बैलेंस को मैच कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक नोट डालना पड़ेगा, और नोट क्या होगा? कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, आइए देखिए। नोट कुछ इस प्रकार से होगा, ये देखिए नोट क्या लिखेंगे। नोट ऐसे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के नीचे, व्हेन ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री with large amount in debit side, यूज क्या यूज करेंगे, यूज गुडविल अकाउंट बाय द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड में क्या करेंगे, शॉर्टर अमाउंट, जितना भी शॉर्टर अमाउंट होगा, कम अमाउंट होगा, उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, गुडविल अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। इन क्रेडिट साइड नहीं, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या इस्तेमाल करेंगे, गुडविल अकाउंट इस्तेमाल करेंगे एंड मैच ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट कैपिटल अकाउंट का और गुडविल अकाउंट का ट्रायल बैलेंस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियरली समझ में आया होगा। स्मॉल अमाउंट से छोटा होगा तो क्या करेंगे, और बड़े अमाउंट से अगर छोटा पड़ेगा हमारा कोई भी साइड ट्रायल बैलेंस में तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपने 3 तरह का ट्रीटमेंट देखा, 3 तरह का कंसेप्ट सीखा, एक सस्पेंस अकाउंट का, दूसरा कैपिटल अकाउंट का और तीसरा गुडविल अकाउंट का। अब आप चाहें तो आगे के क्वेश्चंस बना